नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि किशोरदा जब कोई गीत गाते थे तो उनका काम केवल गीत गाना ही नहीं होता था। उनका मकसद होता था उस गीत को उसकी श्रेष्ठतम ऊंचाई तक पहुंचाना। आज ऐसा ही किस्सा आप तक लेकर आया हूं, जहां उन्होंने एक गीत में कुछ ऐसा बदलाव किया कि वो गीत न केवल हिट हो गया, बल्कि उस गीत के संगीतकार इस बदलाव से इतना प्रभावित हुए कि उस गीत को सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या आपने कभी सुना है कि कोई गायक सिर्फ एक जगह गाने की पिच बदल दे और ऐसा करने से वो पूरा गाना ही बदल जाए? ऐसा चमत्कार सिर्फ एक बार हुआ था और उसे किया था किशोरदा ने। कहते हैं उस बदलाव ने संगीतकार को इतना हिला दिया कि उनकी आंखों से स्टूडियो में ही आंसू निकल पड़े। यह कहानी है 60 के दशक के आखिर की, जब गीतकार देव कोहली अपने कुछ ताज़ा लिखे हुए गीत लेकर पहुंचे थे शंकर जयकिशन की जोड़ी में से शंकर जी के पास। शंकर जी को उनके बोल इतने पसंद आए कि उन्होंने देव कोहली को कहा, संपर्क में रहिए, हम कुछ करते हैं। लेकिन दोस्तों, 1 साल बीत गया, मौसम बदल गए, फिल्में बदल गईं, पर देव कोहली को शंकर जी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि किस्मत उनका सामना फिर से शंकर जी से करवाने वाली थी, और वो भी एक ऐसे अंदाज में जैसा किसी ने पहले कभी सोचा ही नहीं था। अब कहानी आगे बढ़ती है 1970 के मध्य की ओर, जब शंकर जयकिशन फिल्म लाल पत्थर के गाने रिकॉर्ड करने में पूरी तरह डूबे हुए थे। हमेशा की तरह इस फिल्म के गानों की जिम्मेदारी थी उनके बेहद करीबी गीतकार हसरत जयपुरी जी की। उसी दौरान एक दिलचस्प मोड़ आया। देव कोहली किसी और काम से बॉम्बे लैब्स स्टूडियो पहुंचे और वहां अचानक उनकी मुलाकात शंकर जी से हो गई। पहले तो शंकर जी उन्हें पहचान ही नहीं पाए, लेकिन जैसे ही याद आया कि ये वही नौजवान हैं जिसकी लिखी लाइनों को उन्होंने 1 साल पहले पसंद किया था, तो शंकर जी ने बिना समय गवाए एक सीधा सवाल दाग दिया, क्या आप धुन पर गाना लिख सकते हो? देव कोहली संभल नहीं पाए और थोड़ा घबराते हुए बोले, मुझे धुन पर लिखने का कोई अनुभव नहीं है। लेकिन शंकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठो, मैं तुम्हें एक सिचुएशन बताता हूँ। फिर उन्होंने लाल पत्थर फिल्म के एक खास सीन की पूरी स्थिति देव कोहली को समझाई और उसके बाद दोपहर के खाने के लिए घर की तरफ निकलते हुए सिर्फ इतना कहा, इस सिचुएशन पर एक गीत लिखकर रखना, मैं लौट कर सुनूंगा। देव कोहली को उस समय अंदाज़ा भी नहीं था कि ये वही पल है जो उन्हें सीधे उस गाने तक ले जाएगा जिसमें बाद में किशोरदा कुछ ऐसा करने वाले थे जो किसी प्लेबैक सिंगर ने पहले कभी नहीं किया था। देव कोहली स्टूडियो के एक कोने में बैठे थे, हाथ में कागज़, सामने खाली पन्ना और दिमाग बिल्कुल खाली। वक्त बीत रहा था, दबाव बढ़ रहा था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें। पूरा गाना लिखना था, लेकिन दोस्तों हालत ऐसी थी कि एक लाइन भी दिमाग से निकल नहीं रही थी। फिर अचानक जैसे किसी ने मन के भीतर से हल्का सा दरवाज़ा खोला हो, कुछ शब्द खुद ब खुद उतरने लगे। गीत के बोल थे, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। ये पंक्तियाँ न सिर्फ सिचुएशन से मेल खा रही थीं, बल्कि उनमें एक मासूमियत थी जो शंकर जी तुरंत पकड़ लेते। तभी शंकर जयकिशन स्टूडियो लौट आए। जब देव कोहली ने उन्हें मुखड़ा सुनाया तो दोनों संगीतकारों के चेहरे खिल उठे। उन्हें समझ आ गया था कि गीत की जड़ मिल चुकी है, अब सिर्फ बाकी हिस्सा लिखना है। अब बात आई कि इस खूबसूरत लाइन को किसकी आवाज़ देनी है, और इसके लिए चाहिए थी एक ताज़ा आवाज़, एक ऐसी आवाज़ जो सीधे दिल में उतर जाए। और तभी फैसला हुआ कि इस गीत को किशोर कुमार गाएंगे। फिर किशोरदा आए, उन्होंने पंक्तियाँ पढ़ीं और मुस्कुरा उठे। बहुत प्यारी लाइनें हैं, उन्होंने कहा, लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। शंकर जी ने एक खास अनुरोध किया। उन्होंने कहा, किशोर जी, वादा शब्द पर थोड़ा जोर दीजिए, गाने में एक अलग ही असर आ जाएगा। किशोरदा ने सिर हिलाया, लेकिन उन्हें मन ही मन कुछ और सूझ रहा था, कुछ ऐसा जो आगे चलकर इस गाने को इतिहास में दर्ज कराने वाला था। किशोरदा ने कुछ सेकंड सोचा, जैसे कि उनके दिमाग में कोई सुर धीरे से घूम रहा हो। फिर उन्होंने शांति से कहा, शंकर जी, मैं इसे थोड़ा अलग ढंग से गाना चाहता हूँ। गाना पूरा वैसे ही गाऊंगा जैसा आपने कहा है, लेकिन जहाँ वादा शब्द आता है वहाँ मैं अपनी आवाज़ बिल्कुल हल्की कर दूंगा, ऑलमोस्ट टूटती हुई,
और उसके अगले ही शब्द में आवाज फिर से उठा दूंगा। शंकर जी ने कहा, ठीक है, एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। अगर ये प्रयोग हमारे कानों को सही लगा तो हम ओके कर देंगे, नहीं तो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। किशोरदा मुस्कुराए, जैसे उन्हें यकीन हो कि दिल की बात दिल तक जरूर पहुंचेगी। और फिर शुरू हुआ रिकॉर्डिंग का वो पल जिसने इस गीत को हमेशा के लिए अमर कर दिया। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी। वादा शब्द पर उनकी आवाज इतनी मुलायम, इतनी नाजुक हुई कि सुनते ही लगा जैसे किसी ने एकदम कान के पास आकर हल्के से कुछ कहा हो, मैंने हंसने का वादा किया था कभी। और अगले शब्द में आवाज फिर से भरपूर तेजी में थी, जैसे दिल की धड़कन वापस अपनी लय में आ गई हो। ये उस दौर के प्लेबैक में बहुत बड़ा क्रिएटिव जंप था और आगे जो हुआ वो तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। रिकॉर्डिंग खत्म हुई और किशोरदा हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बाहर निकले, लेकिन बाहर जो नज़ारा उनका इंतज़ार कर रहा था उसने उन्हें खुद भी हिला दिया। शंकर जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। किशोरदा ठिठक गए, थोड़ा हैरान, थोड़ा घबराए हुए। किसी संगीतकार को यूं भावुक होकर रोते देखना ये बहुत बड़ी बात थी। शंकर जी ने आगे बढ़कर किशोरदा को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, किशोर, तुमने इस गाने में जो एहसास भर दिया है मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उस एक वादा शब्द पर की गई भावनात्मक हलचल ने गाने को एक नई आत्मा दे दी थी। मैंने हंसने का वादा किया था कभी। ये सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं थी, ये एक ऐसा पल था जिसने स्टूडियो के हर एक इंसान को भीतर तक छू लिया था। दोस्तों, ये था उस गीत से जुड़ा हुआ एक शानदार किस्सा। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये गीत कैसा लगता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।